अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU A 430 का लेसन 25 करे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले एक्सरसाइज समझ आ चुके होंगे। तो चलो जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 25 है आपके पास ICT कैरिकुलम फॉर ECE। अब जब हम कैरिकुलम की तरफ जा रहे हैं तो एक्चुअल कैरिकुलम एलिमेंट्स पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी एक 3 इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट्स है जो कि याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो क्या है? जब आप डेवलप करते हो ना ICT कैरिकुलम को छोटे बच्चों के लिए या अर्ली चाइल्डहुड के लिए, तो आपके पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें बैलेंस क्रिएट करो। टेक्नोलॉजी, अब बैलेंस किस में हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो गई यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के दरमियान करिकुलम को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वो इन्हांस करे ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को, प्रमोट कर सके क्रिएटिविटी को, फाउंडेशन फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी लिटरेसी के अंदर वो प्रोवाइड कर सके एक कंप्लीट फाउंडेशन। थॉटफुल अप्रोच अगर हम इसमें देखें तो डेवलपमेंटल स्टेजेस आपके बच्चे के लिए इसमें आपके सामने आ जाती हैं, इन्हें अलाइन किया जाता है। करिकुलम जो होता है इस तरह इंटीग्रेट करता है टेक्नोलॉजी को कि वो कंट्रीब्यूट कर होता है कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। फिर जी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें इंटीग्रेशन के तो आपके सामने आता है मैक्रो पर्सपेक्टिव, मीजो, माइक्रो। नाम मैक्रो से अगर हम देखें तो नाम से जाहिर है कि ये बिगर पर्सपेक्टिव है। बिगर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट लेवल पे चलती हैं। अब ये जो गवर्नमेंट लेवल पे चल रही होती है ये क्या कर रही होती हैं? ये सपोर्ट कर रही होते हैं ICT को, इसी के थ्रू वो ECE को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ये नेशनल ICT पॉलिसीज को लेकर चलता है। मीजो ये रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जैसे कि हम बात करें कि इनोवेटिव इनिशिएटिव जो होते हैं मतलब ECE सेंटर्स जो ले रहे होते हैं किसी भी खास कम्युनिटी और सर्टेन एरिया के अंदर, वो सारा सारा मीजो के अंदर आता है। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं कि वो सेंटर को इन्वॉल्व करेगा, क्लोजली लिंक्ड होंगे, कनेक्ट होंगे। लाइक हम इस पे देखें तो सिमिलर कंडीशंस उन्हें पता होंगी, कैसे कोलैबोरेट करना है, ये सारा आसान हो जाएगा। फिर आ जाता है माइक्रो। माइक्रो जो है ये बेसिकली स्मॉलेस्ट लेवल है। इसमें हम ये देखें तो ये क्लासरूम के अंदर आ जाता है। इसमें आप स्कूल्स को देखते हो लेकिन एक्चुअली आप इसमें क्लास को देख रहे होते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है जी ECE के लिए। ये कैसा प्रोसेस है? अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा होता है, एक पूरा प्रोसेस चेक किया जा रहा होता है, इंटीग्रेशन देखी जा रही होती है जो कि इसमें कंडक्ट हो रही होती है, भी किस तरह जाएगा। प्रैक्टिकल यहाँ पे नो हाउ अकोमोलेट हो रही होती है। क्वेश्चन आता है कि हु इज इन्वॉल्व। हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को देखते जाते हैं। अब बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे, टीचर, हेडमास्टर हो गए, एजुकेशन अथॉरिटीज हो गई, ये सारे सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि प्रोसेस पे होते हैं। लाइक ये क्या कर रहे होते हैं? ये यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे होते हैं। वो पार्टनरशिप, ट्रू पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं पेरेंट्स के साथ, उन्हें एंगेज करते हैं। व्हाई डू वी डू इट? अब क्यों ज़रूरी है? जब देखिए जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की जाती है तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि ICT के अंदर कितनी पोटेंशियल है। व्हाट काइंड ऑफ ICT? इसमें हम देखें तो मिस्टेक को मिस इंटरप्रिएट किया जाता है। लाइक इसमें हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं ICT के अंदर। या आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि एजुकेशन के अंदर जब हम ICT लेवल पे चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मिस इंटरप्रिएट किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर के लिए कहा गया है कि कंप्यूटर जो है वो तब भी आप पढ़ा सकते हो जब आपके पास कंप्यूटर हो। हमें रियलाइज हुआ ICT से कि आप देखो आपके पास डिजिटल टूल्स हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप एनवायरनमेंट और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग चलते हुए इन्हें सपोर्ट कर सकते हो। मुख्तलिफ चीज़ों को बच्चे को बगैर उन चीज़ों के प्रेजेंस के उन्हें बता सकते हो कि किस तरह वो इसे यूज़ कर सकते हैं अगर उनके पास आएंगे तो। फिर जी आपके पास आता है रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। इसमें आपके पास क्लियर विजन होता है, पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या होगी? क्लियर विजन, पॉलिसी स्टेटमेंट। एसेंशियल होती है जो कि मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक दी जा रही होती है, फेडरल मिनिस्ट्रीज को दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टू इनिशिएट और सपोर्ट इंटीग्रेशन ऑफ ICT। अब इंस्ट्रूमेंट देखें तो आपके सामने आता है ICT के स्टैंडर्ड आ जाते हैं, EEE, टीचर्स हो गए, कैरिकुलर सप्लीमेंट्स हो गए, असेसमेंट हो गई, फ्रेमवर्क हो गया, लर्निंग रिसोर्सेज हो गई। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर अगर हम देखें तो ये एसेंशियल, इम्पेरेटिव, नेसेसरी। आप इसमें देखो तो
इसमें हो क्या रहा होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये काफ़ी एसेंशियल होता है। अब इसमें इंटीग्रेशन जो हो रही होती है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हो रही होती है। फिर जी ऑन साइट रिकमेंडेशंस आ गई। इसमें सेल्फ एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फैमिलाइज होना चाहिए खुद के बारे में, आपको स्टाफ आपका क्या है, उसमें कितनी पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। करंट आईसीटी प्रैक्टिसेस को आप असेस कर सकते हो अपने स्कूल के अंदर। स्ट्रेटजी को सिंपल रखें, फ्लेक्सिबल रखें, एक्सप्लेन करें जी किस तरह लोगों को डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट आईसीटी कॉम्पिटेंसी लेवल पर कैसे जा सकते हैं। थॉरली सिलेक्ट करें इनिशियल आईसीटी इक्विपमेंट को। इसमें नेसेसरी देखें तो रिच सिलेक्शन होनी चाहिए, सिंपल से आप कम्प्लेक्स की तरफ जाते हो। बिल्ड करें आईसीटी स्पेस को, आईसीटी कॉर्नर्स को। प्रमोट करें कंटिन्यूइंग प्रोसेस को। सर्च करें जी एग्जांपल ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। तो ये था जी लेक्चर 25। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जल्दी से लेक्चर 26 को भी देख लेते हैं। अब इस टॉपिक में अगर हम देखें तो आप कंपोनेंट्स की तरफ जाओगे जो कि बनाए गए अनडिजायर्ड वर्क कैरिकुलम के लिए, ताकि उन्हें इंटीग्रेट किया जा सके, इनेबल किया जा सके आईसीटी को। लाइक हम देखें तो इसमें सबसे पहले आपके पास कुछ टाइप्स आ गई। वन बाय वन हम उन टाइप्स को देखते जाते हैं। कैरिकुलम बेस, प्ले बेस्ड कैरिकुलम हो गया। तो इस तरह करते हैं कि इन टाइप्स को मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। प्ले बेस्ड करिकुलम ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें लर्निंग थ्रू प्ले एम्फसाइज किया जाता है, फोकस किया जाता है चाइल्ड के इनिशिएटेड एक्टिविटीज को। मॉन्टेसरी करिकुलम ये डेवलप करवाया था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने। ये अप्रोच जो है एम्फसाइज करती है इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम, लेकिन ये फ्रीडम जो है ये विद इन लिमिट होती है। इसमें हैंड ऑन लर्निंग के बारे में बात की जा रही होती है। फिर रिजियो मीडिया अप्रोच, इसमें ओरिजिनेट किया गया था जी इसे इटालियन टाउन रिजियो अमालिया। अब ये जो है ये मिड 19th सेंचुरी में आपके सामने आई। ये अप्रोच जो है इसमें बच्चे को एज अ कॉम्पिटेंट कैपेबल लर्नर विद राइट समझा जाता है। हाई स्कूल करिकुलम, अब ये जो करिकुलम है ये बेस करता है एक्टिव पार्टिसिपेटरी लर्निंग को, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो चॉइसेस को लेके चलता है, प्लान्स लेके चलता है अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, जो कि सपोर्ट करती है टीचर। बैंक स्ट्रीट करिकुलम, बैंक स्ट्रीट कॉलेज ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें तो ये करिकुलम जो है ये फोकस करता है चाइल्ड सेंटर पर, होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। इसमें इमोशनल सोशल इमोशन डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्फसाइज किया जा रहा होता है बच्चे के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम, ये अप्रोच जो है ये इन्वॉल्व करती है इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉपिक और क्वेश्चंस को, जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। इमर्जेंट करिकुलम, ये करिकुलम जो है ये रिस्पॉन्सिव होता है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके नीड और डेवलपमेंटल लेवल पे चला जाता है। वर्ल्ड्रॉफ करिकुलम ये डेवलप किया था रुडोल्फ सेनर ने। इस अप्रोच पे फोकस किया गया था जी एजुकेशन बच्चे की एज अ होल चाइल्ड, बॉडी माइंड स्पिरिट। फिर है जी हाइब्रिड और इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसमें अगर हम देखें तो प्रोग्राम्स को कंबाइन किया जाता है मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ, मुख्तलिफ अप्रोचेस को यूज़ करते हुए एक क्रिएट किया जाता है यूनिक करिकुलम। अब हम नेशनल कॉन्टेक्स्ट ECE करिकुलम इन पाकिस्तान देखते हैं। अब फर्स्ट करिकुलम जो था वो प्रेजेंट हुआ जी 2002 के अंदर। मोस्ट बेसिक आउटलाइन थी। इसमें कहा गया था की लर्निंग एरियाज बताए गए थे। लाइक इसमें देखा गया था कि की लर्निंग एरियाज को ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई थी। फ्यूचर करिकुलम के अंदर उन्हें मर्ज नहीं किया गया था, बट स्टिल हम इसे कंसिडर करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है या ऐसा ये पेपर वर्क है जिसके अंदर हम देखें तो आप एड्रेस करते हो अर्ली चाइल्डहुड को। देन हम सेकंड अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं जो कि आता है जी 2017 के अंदर। ये करिकुलम जो है ये इसमें हम देखें तो लेटेस्ट प्रिंसिपल को एड्रेस किया गया था, मतलब थ्योरीज को देखा गया था। तो फर्दर हम बढ़े तो सिंगल नेशनल करिकुलम आया जो कि प्रेजेंट हुआ जी 2020 के अंदर। अब इस करिकुलम के की लर्निंग एरियाज डिटेल में बताए गए थे, बेनिफिट्स बताए गए थे, थ्योरीज को डिस्कस किया गया था। देन 2022 और 2023 के अंदर हम देखें तो अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम को फर्दर एनहांस किया गया था। इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज थी जो कि SNCs के अकॉर्डिंग थी। इसमें डिफरेंस भी पाया गया था की लर्निंग एरियाज के अंदर, जिन्हें मतलब उनमें स्कोप डिफरेंट था, शेप डिफरेंट थी। सजेशन अगर हम देखें ना तो आईसीटी के अंदर आपके पास आता है कि आईसीटी जो है कि इंटीग्रेटेड करिकुलम है अर्ली चाइल्डहुड का। इसमें 4 कंपोनेंट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो कंपोनेंट हैं ये डिस्क्राइब करते हैं रेंज ऑफ स्किल्स को, नॉलेज को, और बच्चे को लाइक इसमें जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हो ना स्किल्स और नॉलेज, उन पे ये वर्क करता है। अब फर्स्ट क्या है इंक्वायरिंग।
हम वन बाय वन देखते जाते हैं, अदरवाइज आप देख लें इंक्वायरिंग, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, प्रोटेक्टिंग। इंक्वायरिंग, अब इंक्वायरी की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेट हो गया, वीडियो रिप्रेजेंटेशन हो गई, इसमें थिंकिंग की, अंडरटेक इन्फॉर्मेटिव सर्चेज हो गई। इन्वेस्टिगेट के अंदर आप देखें तो आईसीटी का आप यूज करते हो डेटा को कैप्चर करने में, ये जो कि आपका इन्वेस्टिगेशन के अंदर सपोर्ट करता है। रिप्रेजेंट थिंकिंग हो गई विजुअली, आईसीटी जो है ये रिकॉर्ड करता है डिसीजन और एक्शंस को, जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम और क्लैरिफाई करते हैं थॉट्स को। अंडरटेक इन्फॉर्मेशन सर्चेस देखें तो कम्प्लेक्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फ्रेम आउट किया जा रहा होता है, गाइड किया जा रहा होता है इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी के बेसिस पर। फिर आगे जी क्रिएटिंग, क्रिएटिंग में अगर हम देखें तो ये सेकंड कंपोनेंट है जी। इसमें आप देखें तो सब एलिमेंट को आप प्लान स्टेप्स करते हो, प्रोसेस की तरफ लेके जाते हो, जनरेट करते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो सॉल्यूशंस को, देन टेस्ट और एवलुएट कर रहे होते हो। फिर जी प्लान स्टेप और प्रोसेस आ गया, आप इसमें क्रिएटिविटी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हो, क्रिएट कर रहे हो प्रोडक्ट को, जो कि आप डिजिटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहे होते हो, डिज़ाइन कर रहे होते हो। फिर आप यूज़ करते हो आईसीटी को ताकि उस जो क्रिएट आपने डिज़ाइन किया था उसे अप्लाई करें डिजिटल सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग, टेस्ट और एवलुएट कर होते हैं। फिर जी फर्दर आपके पास कम्युनिकेटिंग आ गया। अब कैरिकुलम जो है वो कोलैबोरेशन शेयरिंग के अकॉर्डिंग फोकस कर रहा होता है। अब इसमें हम देखें तो इसमें मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक कोलैबोरेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो पीर और टीचर से रियल टाइम के अकॉर्डिंग कोलैबोरेशन हो रही होती है, एसिंक्रोनस होती है ये। प्रोटोकॉल कन्वीनियंट अगर हम देखें या प्रोटोकॉल और कन्वेंशंस देखें तो इसमें मुख्तलिफ एटिकेट्स रखे जा रहे होते हैं जो कि कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं डिजिटली। प्रोटेक्टिंग, लास्ट में आपके पास आ जाता है जी प्रोटेक्टिंग एलिमेंट, इसमें सेल्फ रिस्पॉन्स और एथिकल यूज की तरफ जाया जाता है। अब कंसिडर किया जाता है एथिकल, सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस को जब कम्युनिकेट आप आईसीटी के अकॉर्डिंग करते हो, अंडरस्टैंड करते हो पर्पस ऑफ कॉपीराइट लेजिस्लेशंस को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, फर्दर आप प्रोटेक्ट और मैनेज कर रहे हो डेटा और उसकी इंफॉर्मेशन को। अब एक आपके पास इंग्लिश का था, लाइक आप एग्जांपल दी गई थी इंग्लिश प्री वन ग्रेड टू, आपके पास आता है जी इसमें स्टूडेंट्स को आप डेवलप करते हो आईसीटी स्किल्स, यूज करवाते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ताकि वो लेटर्स को, अल्फाबेट के लेटर्स को समझ सकें। फिर ग्रेड 2 और 3 के स्टूडेंट्स को आप यूज कराते हो आईसीटी स्किल्स ताकि आप उन्हें डिजिटल डिक्शनरीज और स्पेलिंग चेक करने के तरीके समझा सको। स्टूडेंट्स को आप न्यूमेरिकल फंक्शनैलिटी बताते हो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगेन ग्रेड 2 3 अगर हम देखें स्टूडेंट्स को आप न्यूमेरिकल फंक्शनैलिटी बताते हो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बता रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे आप कंप्यूटेशंस को इन्वॉल्व कर रहे होते हो, उसमें फॉर ऑपरेशंस इंटीग्रेट कर रहे होते हो, रैशनल नंबर्स बता रहे होते हो। यहाँ पे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताए जा रहे थे, लाइक 2 प्लस 2 और 2 प्लस 1 क्या था। ये चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं, तो हम फर्दर इसे टेबल ही से देखते जाते हैं। स्टूडेंट आईसीटी स्किल्स को यहाँ पे डेवलप किया जाता है, बच्चा जो होता है यहाँ पे ऑब्जर्व करना सीखता है, वो सीखता है कि किस तरह ऑर्गेनाइज करेगा, वो रिवील करेगा पैटर्न्स को। ग्रेड 2 और 3 में देखें स्टूडेंट जो आईसीटी की स्किल्स के अकॉर्डिंग डेवलप करवाते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं सिस्टम ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइम्स को, लाइक उसकी रेंज क्या है, उसमें जियोग्राफिक स्केल्स क्या हैं। स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पे डिजिटल कॉन्सेप्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं। आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जो होता है वो डेवलप करता है इंडिविजुअल कोलैबोरेटिवली, वो मेक करता है, रिस्पॉन्ड करता है आर्ट वर्क को। ग्रेड 2 3 में देखें तो स्टूडेंट जो होता है वो अप्लाई करता है, फर्दर डेवलप कर पा रहा होता है आईसीटी स्किल्स को। डिजिटल एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बेस अगर हम देखें तो आपके सामने आता है, इसमें इन्वेस्टिगेट करता है नीड और अपॉर्चुनिटीज को डिजाइनिंग के लिए। इसमें वो यूज कर रहा होता है इंटरनेट फॉर रिसर्च, और अगर 2 और 3 में देखें तो ऑनलाइन पोलिंग कर रहा होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहा होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अंदर देखें स्टोरेज शेयर कर होता है आइडियाज इंफॉर्मेशन, इसमें सेलेक्ट कर होता है अप्रिशिएट टूल्स को, ऑडियंस देखता है अप्रिशिएट ऑडियंस है कि नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे डेवलप कर होता है ग्रेड 2 और 3 के अंदर हम देखें तो वो लोकेट करता है, रीट्राइव करता है, जनरेट करता है डेटा को। इसके बाद जी आपके पास जो इम्पोर्टेंट आया उसमें अगर हम देखें तो वो आपके पास आता है जी ये टेबल, इसे आपको याद रखना होगा। अब आईसीटी इनेबल वर्सेस आईसीटी सपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड देखें तो इन्वॉल्व करता है मोर इन्फॉर्मेशन, क्वाइट लर्निंग हो रही होती है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेसन दिए जा रहे होते हैं पर वीक मंथ, डेवलप टेक्नोलॉजी का स्किल्स हो रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सपोर्टेड और इंटीग्रेटेड देखें तो इंकरेज की जा रही होती है कोलैबोरेशन, लोकल और ग्लोबल सेक्टर पे हो रहा होता है, इनमें फोकस किया जा रहा होता है
different developing like 21st century transdisciplinary skills को। आईसीटी जो है स्किल्स ये लर्न करते हैं स्पेशलिस्ट से। आईसीटी स्किल्स को डेवलप किया जाता है क्योंकि हम सपोर्ट और इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो वो हम देखें तो वो परस्यू इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाता है। अब जिस पे एम्फसाइज करते हो रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन के तौर पे दो एलिमेंट, दो पर्सपेक्टिव आपके पास आए। पहला था कि आईसीटी जो है वो इनेबल है, दूसरा आईसीटी सपोर्ट कर रहा है। और में हम डिफरेंस क्या था उस सारी चीज को हमने देखा। अभी सारा टेबल वही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई थी। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ और पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2018 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन्होंने कोलैबोरेशन की थी, एक पार्टनरशिप बनाई थी जिसमें फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात की गई थी। इसमें अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात की गई थी, उसका एक्शन नेटवर्क बताए गए थे, लॉन्च किया गया था नर्सरिंग केयर फॉर अर्ली चाइल्डहुड। इसमें अगर हम देखें डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था। अब नर्सरिंग केयर है क्या, इसमें फुल पोटेंशियल्स के बारे में बात की जाती है कि बच्चे की क्या क्या नीड है, उससे फुल केयर की जाती है, उसे गुड हेल्थ दी जाती है, एडुकेट न्यूट्रिशन दी जा रही होती है। ये 5 इंटर रिलेटेड डिसिप्लिनरीज हैं, कंपोनेंट्स हैं। सिक्योरिटी दी जा रही होती है, सेफ्टी दी जा रही होती है, केयर गिविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे का ख्याल कर सके। इसके बाद ही आपके पास आता है पेरेंट पार्टनरशिप इन आईसीटी स्ट्रेटजीज, कोलैबोरेशन होता है, गाइडलाइन फॉर वर्किंग विद पेरेंट्स हो गया। बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी होगी। बी केयरफुल, जब आप पेरेंट्स से बात कर रहे होते हो या टीचर से बात कर रहे होते हो ना, तो एक रिस्पेक्ट का आंसर आपको रखना होगा। एक्टिव लिसनर, सेकंड थिंग क्या थी कि आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। फिर स्टे पॉजिटिव अबाउट वर्किंग टुगेदर, अप्रिशिएट द इन्वॉल्वमेंट, बी रेडी नॉट जस्ट टू। अच्छा, इसमें सिंपल आपको इसके पॉइंट्स लिखने हैं, सो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। अप्रिशिएट द इन्वॉल्वमेंट, देखें यहाँ पे पेरेंट्स हों या टीचर हों, वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, वो पुट करते हैं अपनी इन्वॉल्वमेंट, मैनेज करते हैं बच्चे के लाइक वो क्लास में आते हैं, कभी महीनों में एक दफ़ा, कभी हफ्ते में एक दफ़ा वो आ रहे होते हैं और कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।